नमस्कार, HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से संबंधित रीट लेवल 2 के लिए स्पेशल प्रश्न। मैंने कोशिश की है कि प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में मैं जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आज अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ये राज्य के लिए निर्देश है कि राज्य जब कानून बनाएगा तो किन किन चीजों की ध्यान में रखेगा। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले देखते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व। आजकल सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जो सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, कौन सा गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, कौन सा उदार बौद्धिवादी सिद्धांतों पर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 चीजों की बात कही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए और आय की स्थिति की सुविधाओं और अवसरों की समानता को कम करने वाले सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को क्या देगा, बढ़ावा देगा। सीधा प्रश्न आएगा कि सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बात है वो नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में की गई, अनुच्छेद 38 में, जिसमें क्या कहा गया है कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो है 39। इसमें क्या कहता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी जो नीति बनाएगा ना, नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि सभी नागरिकों की आजीविका के क्या मिले, पर्याप्त अधिकार मिले। सबसे पहले ये पूछ सकता है कि आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 39 से। अनुच्छेद 39 बी और सी यही अनुच्छेद हैं जो हमें सामाजिक न्याय की बात करते हैं। 39 बी क्या कहता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरीके से होना चाहिए कि वह सामान्य भलाई के उपयोग में आ सके, कि जितने भी देश के अंदर संसाधन है उन संसाधनों का प्रयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि सबकी भलाई के लिए वो काम में आ सके, जितने भी संसाधन। सी में क्या कहता है कि जितने भी संसाधन है ना वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं रहेंगे, उन संसाधनों का संकेंद्रण से बचाना चाहेगा, कि जो संकेंद्रण है सारे के सारे संसाधन किसी को या कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं होने चाहिए, उनको सभी लोगों को होने चाहिए। 39 डी क्या कहता है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। बहुत बार प्रश्न आता है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख इसमें है, अनुच्छेद 39 में। 39 में ये क्या है कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार से होना चाहिए कि सबकी भलाई के लिए काम में आ जाए। 38 और 39 समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अलावा अनुच्छेद 41 भी समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। क्या कहता है 41? कहता है कि यह कार्य शिक्षा पाने, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करता है। जो सरकार आपके RTE राइट टू एजुकेशन लागू कर रही है, विधवा पेंशन दे रही है, विकलांग पेंशन दे रही है, वो किस अनुच्छेद के तहत दे रही है, अनुच्छेद 41 के तहत। सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 41 में। 42 क्या कहते हैं कि राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा, कि काम के लिए उचित समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को काम पे लगाया जा रहा है, 20 घंटे 15 घंटे काम पे लिया जा रहा है। इसका निर्धारण किसमें किया गया है, अनुच्छेद 42 में। जैसे अपन नरेगा में देखते हैं ना, महिलाएं अपने बच्चों को ले जा सकती है वहां पे, ठीक है, उनके लिए मातृत्व सहायता के लिए प्रोग्राम कर रहा है, ठीक। अनुच्छेद 43 भी समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। 43 क्या कहता है कि राज्य सभी श्रमिकों के लिए एक जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन सुरक्षित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। राज्य ये कोशिश करेगा कि जो श्रमिक है उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का क्या कर दे, निर्धारित कर दे। क्या हो गया 43। अब तक अपन ने 5 अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित पढ़े हैं, 38, 39, 41, 42 और 43।
43 ए क्या कहता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उठाएगा, कदम उठाएगा। ऐसा नहीं कि फैक्ट्रियों के लिए भी नियम कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। 47 में क्या कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो अपने कितने हो गए, 6 अनुच्छेद हो गए, 38, 39, 41, 42, 43 और 47। ये किस पर आधारित है, समाजवादी सिद्धांत। अब देखते हैं उदार बौद्धिकवादी सिद्धांतों पर आधारित। उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व 3 पर आधारित है, समाजवादी सिद्धांतों पे, उदार बौद्धिकवादी सिद्धांतों पे और तीसरा गांधीवादी सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांतों पे इसमें क्या है, अनुच्छेद 44 सबको पता है, समान नागरिक सिविल संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। राज्य भारत के क्षेत्र के माध्यम से नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब तक बात, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 44 का अनुसरण करते हुए समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि यह आधुनिक और वैज्ञानिक तर्क पर आधारित कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने पर केंद्रित है। स्टार लगा देना, 48 कहीं ना कहीं मिलाने वाले में जरूर आएगा कि कृषि और पशुपालन का उल्लेख इसमें है, अनुच्छेद 48 में। 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की या सरकार की, इसका उल्लेख इसमें है 45 में। 44 में क्या है, समान नागरिक सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है, इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश में वन और वन्य जीवन की रक्षा करना। पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 48 ए में है। 49 में क्या है कि राज्य हर स्मारक को कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक स्थान की क्या करेगा, सुरक्षा और रक्षा करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऐतिहासिक स्थल है उनकी सुरक्षा करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत, 49 के तहत। 50 में क्या है कि राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 50। 50 में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया। अनुच्छेद 51 है, 51 में क्या है, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की क्या करता है, घोषणा करता है कि हम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। किस किस को बढ़ावा देंगे, राज्य क्या क्या प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि राष्ट्रों के साथ उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखा जाए। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियां हैं उनके प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया जाए। तीसरी बात है कि मध्यस्थता के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने को प्रोत्साहन दिया जाए। 49, 50, 51 तीनों इंपॉर्टेंट है। 49 में क्या है कि जो भी ऐतिहासिक स्थल है उसकी संरक्षण की बात की गई है। 50 में क्या है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन है। 48(1) में क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए क्या करेगा, कदम उठाएगा। इसी के तहत 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। तो 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। 43 क्या कहता है, कुटीर उद्योगों की बात करता है। गांधी जी करते थे ना कि कुटीर उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। ग्राम पंचायतों की बात गांधी जी करते हैं, कुटीर उद्योगों की बात गांधी जी करते हैं। तो 40 और 43 हो गए। एक 43 बी है। बी क्या कहता है कि सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन
इसी के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 9 भाग 9B जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 ZG से H से लेकर के ZT तक जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के दौरान। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। 47 क्या कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना, वो किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 47 के। इस दौरान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ और दवाओं के सेवन पर क्या लगाएगा, वो रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 इसमें क्या क्या है, गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई। तो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन कौन से 40, 43, 43, 20, 46, 47 और 48 ये हो गया अपने नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं अपन मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क बच्चों को शिक्षा, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब इनका क्रम याद रखना है। क्रम पूछा जाता है, किसी एक का दे दिया कि ये जो मौलिक कर्तव्य है उनके कौन से क्रम में है। मौलिक कर्तव्य, जनता को भी आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, आपका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं। पहला क्या है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना, आदर करना। सबसे पहले याद रखना है संविधान का पालन करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। दूसरा, उन महान आदर्शों को हृदय में संजो के रखेंगे। भाई अपन ने संविधान का पालन किया तो अपन ने जो महान व्यक्ति थे या उन्होंने जो कार्य किए थे या उनके जो आदर्श थे उनको हृदय में संजो के रखेंगे। उनको बातों को लागू भी करेंगे, उनका पालन करेंगे, जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को क्या किया है, प्रेरित किया है। ठीक है। तीसरी है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। 3 हो गए। सबसे पहले संविधान का पालन करेंगे। जो भी व्यक्तित्व है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, उनके जो विचार हैं उनको हृदय में संजो के रखेंगे। तीसरी बात क्या है कि भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। चौथी क्या है, भाई देश को आवश्यकता पड़ गई तो क्या करोगे, रक्षा करोगे। देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। नंबर 5 क्या है कि भारत के सभी लोगों के बीच में धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठ करके सद्भाव और समान भाईचारे की भावनाओं क्या दोगे, बढ़ावा देंगे। भाईचारा, चारा में क्या हो गया, 5 लोग पर समान, सद्भाव और भाईचारा। 4 के बाद क्या आता है, 5। तो सारे मिलकर के क्या करेंगे, सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ाएंगे। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक जितनी भी प्रथाएं हैं उनका क्या करेंगे, त्याग करेंगे। छठा कौन सा है, मिश्रित संस्कृति को समृद्ध विरासत का महत्व देना और उन्हें क्या करना, सुरक्षित करना। 6 इसमें याद रखना, सीधा प्रश्न आता है। 7वां है ना, वन, झील और नदियां, वन, झील, नदियां और वन्य जीवन। ये प्रश्न आता है कि 7वें मौलिक कर्तव्य में किस किस की रक्षा की बात की गई है। वन, झील, नदी और वन्य जीवन, ये एक बार पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। वन, झील, नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे और सुधार करेंगे और जीवित प्राणियों के प्रति क्या रखेंगे, दया का भाव रखेंगे। 8वां क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे और मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना का क्या करेंगे, विकास करेंगे। 9वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति के पर सुरक्षा करेंगे और हिंसा का क्या करेंगे, परित्याग करेंगे। नंबर 10 क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति, निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। ये तो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। एक बाद में जोड़ा गया था, वो था 11वां मौलिक कर्तव्य।
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके परिजन है, माता पिता है, जिस भी स्थिति में है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। यदि कोई माता पिता शिक्षक अपने बच्चों को जैसी भी मामला हो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर क्या करेगा, प्रदान करेगा। इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये अपने 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, 2-3 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक आगे की क्लास लेंगे जिसमें अपन ने मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के प्रश्न देखते हैं। अपन 2 प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के कहां तक है, 51 तक है। ये कितने सिद्धांतों पे आधारित है, अभी बता के कि हम 3 सिद्धांतों पे आधारित है। समाजवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, भाग 4। एक प्रश्न और देख लेते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। कहां तक है, 36 से 51 तक। इस क्लास में इतना ही देखेंगे, आगे की क्लास में अपन इसके सारे प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।